और 700 किसानों की जान लेने के बाद में तब इनकी समझ में ये बात आई है कि कानून खराब था। ये 700 किसानों की हत्या के दोषी हैं और इन पर मुकदमा चलना चाहिए। ये देशद्रोही हैं और पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम का कार्ड इनका चल गया, उसे ही भुनाना दोबारा चाह रहे हैं। अब इनका ये नहीं भुनेगा। फिर मंदिर बनाएंगे अजी क्या मंदिर में क्या धरा ये बताओ। मंदिर से इनके बेचारे जो आय दुगनी हो जाएगी या ये पढ़ लिख के वहाँ पहुँच जाएंगे, नौकरी करेंगे उसमें। अयोध्या काशी है, मथुरा की बारी ना ये अब कोई कार्ड नहीं चला। समय पर चुनाव हो रहे हैं, वो तो उसी से तो कोरोना फैल रहा है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। जनता बाढ़ में जाए मरे, कुछ ही करो। कहाँ कर दी, कहाँ कर दी? अभी बिल कल निकाल कर पूरा बिल निकाल रहा है, पूरा बिल निकाल रहे हैं। साल लूट करने के बाद 50% का जो दिखा रहे, वो कितने टाइम के लिए, उसका टाइम पीरियड तो बता दें। कुछ नहीं मिला जी किसी तरह का भी। सुबह झूठे काम करता है और कोई काम करता नहीं है ये। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम मोदी नगर विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितना काम हुआ है, योगी जी से लोग कितना खुश हैं या फिर ना खुश हैं। साथ ही आपको बता दें, आपने एक अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य का, जिसमें वो एक पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पत्रकार के साथ बदतमीजी की, उनके सवाल जो थे उनका जवाब नहीं दिया और माइक को हटाकर वो चल दिए। साथ ही उन्होंने कैमरे पर्सन के साथ भी बदतमीजी की, उसका मास्क खींचा और वीडियो जो है अपनी डिलीट करवाई। एक पत्रकार इंटरव्यू लेता है, उसकी वीडियो डिलीट करवाई जाती है। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने उस वीडियो को रिकवर किया और रिकवर कराने के बाद उसको सोशल मीडिया पर डाला और दिखाया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो किस तरीके से सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ लोग मौजूद हैं, वो इन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भाई साहब, क्या नाम भाई साहब? इन्होंने अजीत सिंह नाम है। इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जो जनता इनसे खुश हो। ये इसलिए बचते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्या बतावा क्या करा। ये ना मीडिया को जवाब देते हैं ठीक से और ना जनता से बात करते हैं, क्योंकि जनता के लिए ना कोई भी ऐसा काम नहीं करा जो जनता में जाकर ये बता दे कि हमने ये काम करा। वो तो तमाम अपने काम गिनवाते हैं। कोई एक भी काम आप बताओ, अभी मीडिया से आप बताओ इन्होंने कौन काम करा, कोई काम नहीं। ये कहीं ना गड्ढा मुक्त है, ना सड़क इन्होंने बनाई है। इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम का कार्ड इनका चल गया, उसे ही भुनाना दोबारा चाह रहे हैं। अब इनका ये नहीं भुनेगा। भुन पाएगा? नहीं भुन पाएगा। अब नहीं भुन पाएगा। आप क्या कहेंगे, क्या नाम भाई साहब? अजी इन्होंने कुछ भी काम जो आज तक 5 साल की योजना लिखी, कुछ नहीं काम कराया। इससे किसान लोग परेशान है, हर समाज परेशान है। किसानों की तो आय दोगुनी कर अजी दुगनी कहाँ कर दिए? तो मतलब जो है डाई का कट्टा कितना महंगा मिला ही ना मौजूदा, और यूरिया नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी है, भुगतान नहीं हो रहा। जो मजदूर है तो किसानों से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने कोई भी मुद्दा इनके पास चुनाव के नहीं है। हिंदू मुसलमानों की सवाए कुछ नहीं है इनके पास। फिर मंदिर बनाएंगे अजी क्या मंदिर में क्या धरा ये बताओ। मंदिर से इनके बेचारे जो आय दुगनी हो जाएगी या ये पढ़ लिख के वहाँ पहुँच जाएंगे, नौकरी करेंगे उसमें। अयोध्या काशी है, मथुरा की बारी ना ये अब कोई कार्ड नहीं चलेगा। ये ऐसे ही मुद्दा लाओगे, इनका कोई कार्ड अब नहीं चलेगा। अब लोगों इनकी समझ में आ गया, एक बार भकाई में आ गई जनता, अब इनके भकाई में नहीं आएगी। अब नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई नहीं आएगा। हम जो लोक दल के आदमी हैं, हालांकि में हम ऐसी समाज से हैं, पर लोक दल को वोट देंगे, पर इनके भकाई में नहीं आएंगे। औरों को भी जागरूक करेंगे कि इनको वोट नहीं देना, बिल्कुल वोट नहीं देना। योगी से और मोदी से बहुत परेशान है हम। किस तरीके से सुन लो, आज के टाइम में जितने युवा हैं सभी नौकरी पैसे के तैयार हैं, पर बाकी किसी की नौकरी लगी तो बताओ। अच्छा, पूछते हैं युवाओं से पूछते हैं। भाई साहब क्या नाम है? नवनीत नाम है मेरा। रोजगार मिला है? रोजगार नहीं मिला। इनका एक चीज बहुत गलत लगी है सरकार की, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, न्यूज में दिखा देंगे, अखबार में दिखा देंगे हमने ये करा। 40% भी जमीन हकीकत पे इनका काम नहीं है। 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया हमने। 4.5 लाख आपने आंकड़े दिखा दिए, उसमें कितने वेटिंग में है। अगर फॉर्म भरवा दिए गए तो उसके पेपर नहीं हो रहे साल भर तक। कोरोना का बहाना बहुत अच्छा ले रखा है सरकार ने। पेपर करवा दिया तो रिजल्ट नहीं आ रहा, उसका फिजिकल नहीं हो रहा, उसकी ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। अब एक सबसे बड़ी समय पर चुनाव हो रहे हैं, वो तो उसी से तो कोरोना फैल रहा है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। जनता बाढ़ में जाए मरे, कुछ ही करो। 2016 से जो बच्चे ट्रेनिंग करे घर बैठे थे, एसआई के दरोगा बने बैठे थे, जो आसम बैठे, जिनकी बेचारों की शादी भी नहीं हुई, लड़कों की कि हाँ भी रोजगार पे जी, हमारा लड़का दरोगा बन गया, कहाँ है तुम्हारा लड़का, तो घर बैठा है। अब उन्हें चुनाव का टाइम मान लिया, उन्हें ज्वाइनिंग मिली है। 5 साल सरकार सो रही थी क्या? भाई सरकार को वे बच्चे इसलिए तो लेकर अभी सरकार से हमें कुछ उम्मीद है, लेकिन 5 साल से कहाँ सो रही थी वो सरकार? खरी नहीं उतरी, बिल्कुल नहीं उतरी। आप क्या कहेंगे? क्या नाम भाई साहब? दीपक शर्मा। हाँ, कैसे लग रहे हैं योगी जी के काम?
बिल्कुल बेकार है जी। यहाँ तो कुछ नहीं है जी, सब बेकार हो रहा है, कुछ नहीं है। लोक दल है, किसान के साथ है, लोक दल को वोट देंगे बस। लोक दल को वोट देंगे। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम बाबा? देवेंद्र। कैसे लग रहे हैं योगी जी? योगी जी ने तो कुछ करा ही ना है। कैसी बात कर रहे हो? झूठ झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। इतना अब भी तो काम किया आप लोगों अब भी ने। 15 दिन से किसानों की नहीं, किसानों के माफी हो लिया। वहाँ भी जाओ, गाय जवानी अपने लिस्ट में नाम देखो, वहाँ नहीं पोर्टल भी ना खुला है। अच्छा, झूठ पोर्टल भी नहीं खुला। 10 दिन से तो 1 महीने से किसानों की लोन माफी झूठ के सिवा इन्होंने कुछ नहीं बोल रहा है। कह रहे हैं बिजली सस्ती कर दी। कहाँ कर दी? कहाँ कर दी? अभी बिल कल निकाल कर गया, पूरा बिल निकाल रहा है, पूरा बिल निकाल रहे हैं। 5 साल लूट करके 5 साल लूट करने के बाद 50% का जो दिखा रहे वो कितने टाइम के लिए, उसका टाइम पीरियड तो बता दें योगी जी, बता दो क्या टाइम पीरियड उसका है। इतना है, ये केवल एक चुनावी एजेंडा है और कुछ नहीं है। योगी जी सिर्फ इतनी तरक्की कर रहे हैं कि मठ खोल रहे हैं। जितना देश का युवा बेरोजगार कर दिया वो सब एक बना रहे कि मठ खोल लेंगे, मंदिर बनाएंगे, और जितना युवा नया बच्चा आज का फिर रहा है वो सब मठ पे बैठेगा, जोत जलाओगा, घंटा बजाओगा और योगी जी का ठप्पा लगाओगा। तो अब यो नहीं होगा। हर आदमी जागरूक हो गया, इन्होंने सबका फांसी लगा दी। एक भी मजदूर किसान जो भी कोई कहीं भी किसी भी तरह की लेके पंजेरू छोटा जो घर में गांव में बेर बेकना है वो भी इतना दुखी है कि कहीं भी कमाई का स्रोत नहीं है। कमाई का स्रोत नहीं है। हाँ, आ रही हूँ, बिल्कुल आ रही हूँ। आप एक बात बताओ हमें, जो ये मान लो प्रधान जी हमारे मुखिया, इन पे अपना परिवार तो थम नहीं रहा, ये गांव में कैसे थाम लेंगे? उस पर अपनी गृहस्थी तो थम नहीं रहे। बाबा जी का काम तो मंदिर में रहने का, वो राज क्यों कर रहा है? उससे राज से त्याग देना चाहिए अब लोग तो ना। जनता नहीं तो बनाया। अजी जनता ने बना दिया, धोखे में बना दिया मोदी के थ्रू। और ना इसे कौन वोट दे रहा था? अच्छा। हाँ, जिसे वोट नहीं दे रहा था उससे बता दो खास तौर पर। मोदी जी तो खुश हैं। अजी मोदी से भी खुश ना हम तो, बिल्कुल निकम्मा है मोदी, झूठा दुनिया भर का, झूठा दुनिया भर का। और सुनो एक बात और सुनो, वो तो भगवान का शुक्र है वो मोदी बहुत दूर है। यदि हमारे सामने आ जाए तो यूं नहीं कहेंगे हमें जेल में कल न भेज दो, वो जू की तू कहेंगे जो बात कहनी है। और इससे भी ज़्यादा गलत कह सका हम कम ही नहीं कहेंगे। हम इस बात से नहीं छुपते, वो हमने जेल में गिरा या क्या करा, हम कुछ भी कह सका उसकी नहीं, कुछ भी कह सका, पर मोदी ने अच्छा काम नहीं किया है जी। अजी प्रधानमंत्री तो हैं, ये बेचारे कहाँ जाएंगे ये बच्चे? ये बताओ, इतने रोजगार ये कहाँ गए? रोजगार किसी का है? किसी का रोजगार नहीं है। हम तो सब ये मतलब इस पर आ रहे हैं, खरंजे पे आ रहे हैं। बालक बीमार हो जाओ, कोई परेशान नहीं मार दो रहा है, इन्हें पैसा मार दो रहे नहीं, कहाँ जाऊँ मैं बताओ? ये बनेंगे थारे आयुष्मान कार्ड बनेंगे, फलाना बनेंगे, कुछ भी कार्ड बताओ जी। ये सब धोखे, सुनो ये सब धोखे की चीज़ है, आपके धोखे में नहीं आएंगे। हमारे तो मकसद रहेगा, यदि लोक दल का लिगड़ेगा तो लोक दल को देंगे, बसपा का लिगड़ेगा तो बसपा को देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में इसे वोट देने का कोई अधिकार नहीं, इसे मांगनी चाहिए। सुनो, इसे तो वोट मांगने की नहीं, यूपी में अपने कैंडिडेट को तारने भी नहीं चाहिए। हाँ, तारने भी नहीं। क्यों? इनने दुनिया भर की झूठ के सिवा कुछ नहीं करा। अब इनसे ले लो जी। आप क्या कहेंगे? झूठ के सिवा कुछ नहीं करा। सुबह झूठ के सुबह इन्हें आज तक कोई काम नहीं करा। बता दो कोई सड़क कोई को बनाई हो, कोई भी काम नहीं करा। सम्मान निधि मिली है यहाँ पर किसानों को? कुछ नहीं मिला जी, कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। सबके अकाउंट में जा रहे हैं? नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिला जी किसी तरह का भी। सुबह झूठे काम करता है और कोई काम करता नहीं है ये, बस हम देखें। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या नाम है? सुबोध प्रधान खंजरपुर प्रधान जी हैं? जी। हाँ, तो बताइए आपको कैसा लग रहा है? देखो, सरकार तो ये जाने वाली है, इसका तो समय आ गया जाने का। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं, भगदड़ मच रही है बीजेपी में और गठबंधन की सरकार आ रही है। ये हमें पहले भी ये आभास था, आज और पक्का होता जा रहा है। आने वाले समय में इनकी 100 पे सिमट जाएगी। कहीं ना कहीं सवालों से बचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का भी एक वीडियो नहीं, सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य भी सरकार से तंग है, मजबूरी में है वो। अगर उसका भी मौका लग गया तो वो भी भाग जाएगा चुनाव से पहले। केशव प्रसाद भी मतलब मजबूरी में पड़ा वहाँ पे, वरना वो भी इच्छुक नहीं है। उसका हाँ, घिरा घोड़ा कहते हैं ना, काय को उधरा उस वाला राग हो रहा है उसका। हाँ जी, वरना वो भी सरकार को छोड़ने के लिए तैयार है और स्थिति खराब है बीजेपी की। छोड़ के अगर दूसरी आपकी पार्टी में आ जाते हैं, क्या करेंगे? स्वागत करेंगे? नहीं, स्वागत करेंगे। जो आओगा हमारा तो स्वागत है। जो पार्टी छोड़ कर आ रहा, किसी भी पार्टी से आ रहा, हम उसका स्वागत करेंगे। क्या लगता है जब वहाँ रहकर काम नहीं करा तो दूसरी पार्टी में आकर काम कर ले? नहीं, काम उनकी तो चलन नहीं रही योगी जी ने। अच्छा, चलने
योगी जी ने चलने नहीं दी किसी की, सिवा अपने किसी की नहीं चलने दी। वे सब तंग है। केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट भी था, उसमें कह रहे हैं कि किसान जो है, असली किसान हमारे साथ हैं। कहाँ है उसके साथ? बताओ, असली किसान तो वहाँ बैठे थे। जो बॉर्डर पे थे वो तो नकली नहीं, वो वही तो असली बैठे थे। नकली तो उसके पास होंगे केशव प्रसाद के पास होंगे नकली। हमारे पास तो असली थे, उनके पास नकली थे। केशव प्रसाद के असली तो वहाँ किसान भी असली वहाँ बैठे थे। किसान भी असली नकली होता है। नहीं, नकली तो वो होता जो किसान है ना, वो वहाँ बैठा था उनके पास। जो किसान था वो धरने पे बैठा था और अपनी मांग मनवा के हटा। मांग मनवा के हटा। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है? बताओ जी। कैसे लग रहा है, काम कुछ हुआ है गांव में विकास? ना तो कोई कार्य हुआ, किसान बिल्कुल बर्बादी की कगार पे है। कैसे? गन्ने का भुगतान नहीं है। गन्ने का भुगतान तो किया है उन्होंने। गन्ने का कोई भुगतान नहीं हुआ। मोदी शुगर मिल पे पिछले साल का मार्च का भुगतान चल रहा है और अप्रैल मई का शेष है, और अब तक का जो गन्ना पड़ा वो शेष है। दूसरी बात, रोजगार इन्होंने दिया है। इन्होंने रोजगार दिया है, खेतों में हमारी फसल खड़ी है, बिजारों का छुट्टे पशुओं की लंगार भाग रही है और हम दिन रात उन्हें भगा रहे हैं और उनके पीछे भागते जा रहे हैं। ये दिया इन्होंने रोजगार। किसी भी आदमी को झूठ बोलने के सिवा किसान को इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। कभी आंदोलन जीवी कहते हैं, और इन्होंने कितने आतंकवादी, खालिस्तानी, आतंकजीवी, आंदोलन जीवी, क्या क्या किस किस नाम से इन्होंने सम्मानित ना किया। इन्होंने किसान को और हिंदुस्तान को, दोनों को बर्बाद कर दिया। कुछ तो किया होगा 5 साल। इन्होंने किया है। इन्होंने उद्योगपतियों का किया है, कॉरपोरेट घरानों का किया है। ना इन्होंने किसान का किया, ना मजदूर का किया। और झूठ बोल के पहले कानून को अच्छा बताते रहे। जब कानून अच्छा था और 700 किसानों की जान लेने के बाद में, तब इनकी समझ में ये बात आई है कि कानून खराब था। ये 700 किसानों की हत्या के दोषी हैं और इन पर मुकदमा चलना चाहिए। ये देशद्रोही हैं। और पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं। सत्यपाल मलिक का एक बयान भी आया था, आप लोगों ने अगर देखा हो, कि जब मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया और मैंने कहा कि हमारे 500 लोग मर गए, उस समय की बात है जब वो उनसे मिलने गए होंगे, तो प्रधानमंत्री ने कहा मेरे लिए मरे हैं। वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं मरे, वो तो प्रधानमंत्री ने जो किसानों के ऊपर गलत कानून थोप दिया उसकी एवज में मरे हैं वो लोग। उस बात का विरोध करके मरे हैं। और इस आदमी ने उस चीज को आज तक हांगा नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री 700 हत्याओं का जिम्मेदार है। इनके खिलाफ मुकदमा होगा और इनकी सरकार जाएगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है। और मैं तो हिंदुस्तान के किसानों से एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, किसान के फांसी के फंदे पे मोहर लगानी है। ना किसान इनको वोट देगा, ना मजदूर इनको वोट देगा, ना व्यापारी इनको वोट देगा। दबा कुचला कोई भी इन्हें वोट नहीं देगा। केवल इनके पास बहकाने के लिए, जुमले के लिए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप में बाबा जी मानता है। हम संत को ईमानदार मानते हैं, सत्य पे बोलने वाला संत होता है। गंगा जी के घाट पे गढ़ मुक्तेश्वर में यही मुख्यमंत्री गंगा जल हाथ पे लेके और ये कहता था कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने का भुगतान कराऊंगा 14 दिन बाद में। आज तक 5 साल हो गए, 14 दिन बाद में भुगतान नहीं हुआ। पिछले साल का भी भुगतान नहीं हुआ और इस साल का तो ड्यू है। इनके पास झूठ बोलने के अलावा, आंकड़ों के अलावा इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जो वादे करते हैं उस पर खरी उतरती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है कि वो अपने बयानों के अंदर, मीडिया के अंदर, दिखाने के अंदर तो बोलते हैं, लेकिन वास्तविक हकीकत जमीन पर कुछ नहीं होता। इस तरीके से कहा था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। कितना उत्तम बन चुका है? बिल्कुल उजड़ा हुआ प्रदेश बन गया। बात मैडम हाईवे की बात करते हैं, मानते हैं हाईवे इन्होंने कुछ बनाए हैं। इन्होंने हाईवे बनाए हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गांवों की सड़कें और देहात की सड़कों को जाकर के देखिए, चलना भी बदतर होगा। मतलब फ्लाईओवर से उतरकर अगर गांव में आएंगे तो बिल्कुल गड्ढे की सड़कें हैं, चल नहीं पाएंगे, बुरी हालत है। इन्होंने केवल दिखाने वाला सड़कें भी जो बनाई हैं वो भी कुछ ही चुनिंदा उद्योगपति और कॉरपोरेट घरानों के लिए सड़कें बनाई हैं। उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। किसानों को भी ले जाकर वहीं देने का काम था इनका। अगर किसान, ये कहते हैं नकली असली की बात, इन्होंने कम से कम 600 रजिस्ट्रेशन करवाए, फर्जी किसानों की यूनियनें बनवाई, और वो सारी चीज करके इन्होंने किसानों के ऊपर क्या क्या ना थोपा और क्या क्या एलिगेशन ना लगाया। लेकिन किसान इनसे दबा नहीं, चूंकि किसान के पेट की आग थी वो। किसान ना बारिश में हटा, ना धूप में हटा, ना गर्मी में हटा, वो डटा रहा। चूंकि अगर ये कानून लागू हो जाते तो हिंदुस्तान का सारा किसान बर्बाद और तबाह हो जाता। पूंजीपतियों की सरकार है, और ये सिर्फ किसी
क्रांति के भी नहीं है। अब ये दूध क्रांति की बात और कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से इनकी बात हो रही है। इस चुनाव के बाद में अगर इनकी गवर्नमेंट आ गई तो ये 22 रुपए लीटर ऑस्ट्रेलिया से दूध आएगा और 22 रुपए लीटर दूध हिंदुस्तान में बिकेगा। जो हिंदुस्तान के दूध के ऊपर लागत आती है, यहाँ के जो दूध के किसान है, जो भैंस रखते हैं, जो चारा देते हैं और जो वो दूध देते हैं, उनका औसत 60 रुपए प्रति लीटर में भी नहीं आता। अब ये बाहर से 22 रुपए लीटर मंगवा के, प्रधानमंत्री ने तो अभी हाल ही में शिलान्यास किया है अभी दूध हाल की। ही में हाँ, हाँ। इनकी तैयारी है हिंदुस्तान के किसान और मजदूर को और आर्थिक गुलाम करने की नहीं, तैयारी। वो तो कह रहे हैं हम लगवा रहे हैं दूध की फैक्ट्री। हाँ जी, अगर इनकी गवर्नमेंट आ गई तो ये दूध की फैक्ट्री लगवा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से दूध का आयात करेंगे और 22 रुपए लीटर दूध यहीं के गाँव से जाएगा। यहाँ से नहीं लेंगे, इनका ऑस्ट्रेलिया से कॉन्टेक्ट है। 22 रुपए लीटर वो जहर आके और वो यहाँ पे बटेगा और यहाँ के पशु पालने वालों को जो भैंस लेके अपने दूध से अपना गुजारा कर रहे हैं, उन्हें तबाह करने का इनका प्रोग्राम है। आपके पास आती, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। आपको कैसा लग रहा है? कुछ हुआ है काम यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ मैडम, आप आई हैं, यह सड़क देख लो हमारी 10 दिन हुए हैं, यह सड़क बने हुए, इसमें कितने खड्डे हैं। हम इस तरह रोड पे घूम कर जाते हैं गन्ने लेके। अब तक जो भी सरकार आई है, बसपा आई, उनने आते के साथ ही सड़क बनाई है। 5 साल हो गए इन्होंने कोई सड़क नहीं बनाई, गांव में आए नहीं, कोई काम नहीं कराया। उसकी सरकार में बनी, मायावती के बाद तो अखिलेश यादव आए। हाँ, अखिलेश की सरकार में भी बनी, ये अब नहीं बनी। अब भी 10 दिन हुए हैं बने हुए। इस रोड ने देख लो जिस पर आए हो तुम, कितने गड्ढे हैं। 10 दिन मात्र हुए हैं बने हुए। काम करते हैं, सही से नहीं करते। नहीं काम, हाँ एक कर दिया है सड़क थोड़ी सी, या भी आधी सड़क बनाई है, पूरी या भी नहीं बनाई। अच्छा,